जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। एक सतीश शर्मा सर का कमेंट है, प्लीज मेक ए वीडियो कॉस्मो फर्स्ट। एक पैकेजिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग लेवल्स और लेमिनेशन से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल है कॉस्मो फर्स्ट। उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। लगभग टॉप से 60% डाउन है, तो इसके बिजनेस मॉडल, इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट किस तरह से है। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, तो जानते हैं, उसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये कॉस्मो फर्स्ट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। इसमें देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो एक बार भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रखी। ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है दोस्तों। कभी भी मतलब के डाउन ट्रेंड का स्टॉक होता है तो बाउंड एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर कहीं सपोर्ट से रिवर्स होता है, मेजर सपोर्ट से, तो वहां से अपन केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपन रिवर्सल पर नहीं कर सकते। क्यों कि 2-3 बार जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक अपने को नहीं करना चाहिए। देख डाउन ट्रेंड में क्या है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी का एक ये लेवल है 700 के लगभग, ठीक है। 700 कह सकती हो या 660 है, मतलब 700 मान सकते हो, है ना, राउंड फिगर में ये मान सकते हो। तो 700 या 660 के लगभग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न आए, तब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तब तक कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती, क्योंकि डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ मेजर सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस थे, वहीं से रिवर्स हुआ। वो तो रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो कोई बाइंग टीआरसीपी भी बना है। देखो बाइंग टीआरसीपी में अगर बात करें, मंथली टाइम फ्रेम में भी देख लिए थे। मंथली टाइम फ्रेम में ये मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है, लेकिन वो तो कंफर्मेशन भी नहीं हुआ अभी। वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न है, और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है तो उसका देखो बाउंस भी दिखाई दिया है। लेकिन एक ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस ट्रेड लाइन को ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेड, पहली चीज तो इस ट्रेड लाइन से आपको पता चल जाएगा कि इसको ब्रेकआउट करता है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। अब इसका ब्रेकआउट, ये एक रेजिस्टेंस, ये जोन बना, मैं जोन बना देता हूँ। इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट अपन देखो लोकेशन अपन डिसाइड नहीं कर सकते। एक तो ये है और ये है, मतलब 725 भी हो सकता है इस लेवल के। इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न दे, बाइंग टीआरसीपी दे, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं बन रही। अब चलते हैं इसके बिजनेस मॉडल पर, किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। देखो कॉस्मो को फिल्म, ये फर्स्ट है, इस कंपनी का नाम है। तो इसमें ये किस तरह का, देखो कॉस्मो को फिल्म है, कॉस्मो को प्लास टेक्निक है, कॉस्मो सनसाइड है, कॉस्मो स्पेशल केमिकल है। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए मैं इस पर देखा है, एक सेकेंड, थोड़ा सी मैं आपको पैकेज, कॉस्मो एक्सपोर्ट तो मतलब 100 कंट्रीज में अपने ये प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और देखो क्या क्या करते हैं, हाँ, ऑफरिंग, ब्रांड ऑफरिंग, पैकेजिंग, लेबल्स, लेमिनेशन एंड इंडस्ट्री एप्लीकेशन। मतलब जो पैकेजिंग से रिलेटेड या लेमिनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट को लेमिनेशन करना हो या फिर बाद में पैकेज करना हो, उस तरह का ये प्रोडक्ट है इसका। तो 1981 में कंपनी की स्थापना हुई थी, कॉस्मो फिल्म लिमिटेड। पैकेजिंग, लेमिनेशन, लेबल, एप्लीकेशन, टाइजम, ये सारी इसमें डिटेल दी हुई है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 1460 का 1460 करोड़ मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 564 है। हाई गया 773, लो गया 451 है। स्टॉक भी है 23 है। आरओसी इसका 6% है, आरओ इसका 4% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब देखिए इसका तो ये तो डाटा होगा, डाटा तो नॉर्मल ही है। इसका अपन देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरह से चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे सकता है। देखते हैं किस तरह के हैं मार्च के। इसमें देखिए 600, देखते एक सेकंड, सेल कितनी हुई है सितंबर, दिसंबर और मार्च की। 664 है, बाद में 625 है, बाद में 641 है, तो मतलब बड़ी है सेल, ठीक है। एक बार आगे चलते हैं फिर देखते हैं ना। फिर बाद में 602 है, बाद में 582 है, बाद में 597 है। तो ये एक्सपेंडिचर, इसका मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो बढ़ के आया, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। अदर इनकम का सोर्स था वो 14 से 23 का हो गया, तो ये बढ़ के आ गया। फिर बाद में एक सेकंड है, नेट प्रॉफिट में, हाँ, नेट प्रॉफिट बढ़ के आया थोड़ा बहुत। नेट प्रॉफिट में ऐसे
नेट प्रॉफिट के बाद 20 है, 22 है, बाद में 14 है, सॉरी 11 है, बाद में 15 है। तो नेट प्रॉफिट थोड़ा बहुत इसका बढ़ के आया, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 4 करोड़ का ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखोगे कि इसमें आप देखो वाई टू वाई बस, हाँ मैंने वाई टू वाई देख लिया था, वाई टू वाई देखेंगे तो वाई टू वाई देखो 3065 के बाद में 2587 है, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 200 है, 200 है, बाद में 62 है। तो नेट प्रॉफिट में अगर वाई टू वाई देखें तो इसमें ये डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की बात की तो बैलेंस इक्विटी कैपिटल के तहत 26 है, बाद में रिजर्व इसके पास में खजाने में 1321 है। बोरिंग की बात करें तो 1048 है, और ये इसका थोड़ा सी मतलब कर्जा अर्जा तो कोई कंपनी के ज़्यादा है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 45% है, एफआईज की 3%, डीआईज की होल्डिंग भी कम है, और पब्लिक की होल्डिंग कितनी है 50% पब्लिक की होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक की होल्डिंग है। और नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हो पब्लिक की होल्डिंग, क्या कि ऐसे भी ले लेते हैं अपन। देखो अच्छा मूवमेंट दिया था कोविड के बाद में, कितने रुपए का 300 रुपये का स्टॉक 1500 गया था, जो यस इसका एबीएस माइंड में था उसी तरह की कंडीशन इसकी हो रखी है। तो ये अभी एक प्रेजेंट टाइम इस वीडियो का देखो, ज़्यादा हम वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, हम इतना ही देखते हैं। इसका जो मेरे को चार्ट में दिखाई दे रहा है उसको बिजनेस मॉडल ठीक हो सकता है, फंडामेंटल थोड़ी सी क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन एक क्वार्टरली रिजल्ट को अपन देख के डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। वाई टू वाई बेस में देखें तो वाई टू नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक दिखाई दे रहा है अभी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है 700 को लगभग 700 के लगभग कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। प्रेजेंट टाइम में की बात की जाए तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी इसमें नहीं है। नीचे कहाँ तक आ सकता है, मेजर सपोर्ट के पास में ये देख सकते हो, ये सपोर्ट बना हुआ है। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर बाद में और अब देखेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एक बार सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। ये एक मेजर सपोर्ट मान सकते हो इसको, ये 460 एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ से वापस गए तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इस पर आके कोई बाइंग टीआरसी भी दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन इस यहाँ से ब्रेक देखो, पहली चीज अपने को एकदम पता नहीं चलेगा। पहली चीज अपने को क्या देखना है, इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, इस ट्रेड लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको बता दिया ले लिया, हर चीज़ स्टॉक में इसी तरह से काम करते हैं। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो इसको अगर ये ब्रेकआउट करना होगा तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करके फुल ब्रेक पैटर्न आके बाइंग टीआरसी दे देता है। तो आपको सतर्क हो जाना है कि ये 725 का लेवल भी इसमें ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट अगर यहाँ दे दिया तो जरूरी नहीं यहाँ पर दे, ठीक है। तो ये लेवल पार होने के बाद आपको अलर्ट हो सकते हो कि यहाँ से ये मूवमेंट आ सकता है। अगर इस अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो मेरे हिसाब से अभी इसमें कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा बहुत रेंज में, इस रेंज में रह सकता है 700 और 600 जो भी अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है उस ट्रेड का मतलब 600 के लगभग ही ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकाल लें तो अभी एक साइडवेज मूवमेंट हो सकता है और डाउन ट्रेंड का चल रहा है, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेजर सपोर्ट से कोई होता है रिवर्स, तो यहाँ से केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक बाउंस आ सकता है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ, इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।